हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उदंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने आज की वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2। ये आपका चैप्टर है विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड्स। एक्सरसाइज जो 10.1 है वो अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। और जैसे देखिए अब इसके अंदर काफ़ी एक्सरसाइज हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, मैं वैसे वैसे एक्सरसाइज को कवर कर रहा हूँ। जिनके जैसे एग्ज़ाम है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो यहाँ पर चैप्टर्स हैं जल्द से जल्द कंप्लीट हों। तो इसके लिए देखिए आप सबसे पहले जो काम आपको करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वीडियो से हेल्प ले रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारी भी हेल्प होगी। और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपकी जो स्मार्ट मैथ्स का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स इन द फॉलोइंग सॉलिड्स। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो अगर अपने बात करें ए की, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज 10.1 देखी है तो उसके आपको बेसिक के अंदर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एक तो आपके पास होता है प्रिज्म, एक आपके पास होता है पिरामिड। ठीक है। प्रिज्म क्या होता है, जब दो कॉन्ग्रुएंट शेप्स को अगर अपने इन लाइन से उनके जो वर्टिकल्स होते हैं उनको मिला देते हैं तो एक प्रिज्म बन जाता है। लेकिन किसी शेप को अगर अपने जब मीट करते हैं उसके कॉर्नर्स को बाय अ पॉइंट, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, एक पिरामिड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये दो शेप से मिलकर बना है। सबसे पहले अगर अपने बात करें 1 2 3 4 5, ये एक पेंटागोनल है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, पेंटागोनल प्रिज्म। सबसे पहले ये जो ये वाले नीचे वाली शेप है ये आपके पास हो जाएगी पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है। और अगर अपने बात करें सेकंड शेप की, तो देखिए इसके जो आपका बेस है, बेस के अंदर तो पेंटागोन है और ऊपर ये देखिए एक पॉइंट में मिल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है। बी की बात अगर अपने करें तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक एक शेप है, ये एक शेप है, ये नीचे वाली शेप देखिए, अगर आप देखेंगे स्फेयर का हाफ पार्ट है। तो स्फेयर के हाफ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमीस्फेयर। एंड जो सेकंड पार्ट है ये आपको दिख रहा है एक सिलेंडर। उसके बाद सी पार्ट की बात करें तो देखिए ये तो कंप्लीट एक कोन है और कोन के ऊपर देखिए आपको दिख रहा है एक हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा हेमिस्फेयर एंड कॉन। ठीक है। कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, तो ये आपके कोन के ऊपर एक चेरी है जो कि किस शेप में है, हेमिस्फेयर के अंदर है। बात करें डी पार्ट की, तो डी पार्ट में देखिए ये आपके पास एक क्यूबॉइड है और ये आपके पास क्या है, कोन है। तो अपने लिख देंगे कोन एंड क्यूबॉइड, या फिर क्यूबॉइड एंड कोन, क्यूबॉइड एंड कौन। और बात करें ई पार्ट की, तो ई पार्ट में अगर आप देखेंगे, ये देखिए आपके पास एक तो दिख रहा है यहाँ पर क्यूबॉइड, और दूसरी अगर आप शेप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है सिलेंडर, सिलेंडर का हाफ हाफ पार्ट है। तो इसे अपने बोलते हैं हेमी सिलेंडर एंड क्यूबॉइड। ठीक है। तो सिंपली आपको बताना है कि किस किस शेप से मिलकर बनी है, वो मैंने आपको बता दी है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को उनको अलग अलग करके भी बता दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं यहाँ पर आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ नेस्टेड सॉलिड एंड आस्क योर फ्रेंड टू रिकॉग्नाइज द कॉम्बिनेशन यू यूज्ड। तो यहाँ पर सिंपली अगर अपने बात करें, अगर आपको ये जो नेट यूज़ करना है तो सिंपली आप ये नेट यूज़ कर सकते हैं। अब ये चैलेंज, अब आप मेरे एज अ फ्रेंड होंगे। मैंने ये शेप ड्रॉ कर दी है, आपको बताना है किन किन कॉम्बिनेशन बनाए और इससे कौन सी शेप बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की। द एडजॉइनिंग नेट इज मेड अप ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए टू इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इस शेप को मैं ड्रॉ करूं दोबारा से, तो देखिए इसे मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं। देखिए ये तो नेट ओपन है, ओपन नेट को अगर अपने क्लोज करें तो ये कुछ ऐसी शेप बनेगी आपके पास। ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया आपके पास एक ट्रायंगुलर, सॉरी, प्रिज्म।
तो नेम द सॉलिड इट रिप्रेजेंट, सबसे पहले इसका जो नेम आ गया, इसका नेम आ गया आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, बात करें बी पार्ट की, बी है हाउ मेनी फेसेस एजेस एंड वर्टेक्स डज दिस सॉलिड हैव। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें फेसेस की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फेस तो ये हो गया अपवर्ड, 2 3 4 और एक फ्रंट वाला, तो ये हो गया आपके पास 5। बात करें यहाँ पर अपने पास एजेस की, तो एजेस क्या होते हैं, एजेस होते हैं ये जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना, इन्हें अपने बोलते हैं एजेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये हो गए आपके पास 9। और वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स देखिए इन्हें होते हैं, ये कॉर्नर होते हैं इन्हें बोलते हैं वर्टेक्स। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए आपके पास वर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पर आपको करना है मैच। तो मैच करने के लिए सबसे पहले अगर मैं देखूँ, इसके बॉटम में स्क्वायर है और एक ये क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, तो अगर अपने बात करें मैच द फॉलोइंग में, तो ये आपके पास है एक स्क्वायर पिरामिड जो कि है यहाँ पर आपके पास थर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया स्क्वायर पिरामिड, तो इसे मैं लिख देता हूँ थर्ड। उसके बाद देखिए स्क्वायर पिरामिड यहाँ पर आपके पास है ये बी, तो ये हो गया बी। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट, सॉरी सॉरी ये तो ए पार्ट का हो गया आपके पास। ठीक है, बी की बात करें तो बी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागन बन रहा है। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो इसका जो नेट है वो आपके पास है ये 1। ठीक है, ये हो गया 1, और हेक्सागोनल प्रिज्म आपके पास यहाँ गिवन है डी के अंदर, डी। ठीक है, बात करें सी पार्ट की, सी देखिए आपके पास एक है कोन, तो कोन का जो है ये रहा आपके पास फोर्थ वन। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास कोन गिवन है ये ए। ठीक है, और फाइनली बात करें डी की, जो बचा हुआ नेट है वो डी का होगा, ये सेकंड वन। ठीक है, और ये आपके पास होता है ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन मतलब ऑप्शन सी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ड्रो द नेट ऑफ द फॉलोइंग शेप। आपको इन शेप्स का क्या बनाना है, नेट ड्रॉ करना है। तो अगर अपने बात करें ए पार्ट की, एक क्यूब का ड्रॉ करेंगे, तो क्यूब का ड्रॉ करने के लिए आपको पता है क्यूब जो बना होता है वो स्क्वायर से मिलके बना होता है, उसकी सभी की सभी साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्यूब के बाद आपको बी बनाना है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में देखिए क्यूबॉइड इज द बना होता है ये आपका रेक्टेंगल से। तो यहाँ से अगर अपने बात करें देखिए, देखिए 4 फेसेस तो ये हो गए, अरे 2 फेसेस ये हो गए, टोटल 6 फेसेस हो गए। ये होता है इनका नेट। तो देखिए परफेक्टली ड्रॉ नहीं कर पा रहा, विद द स्केल ऑफ आप इसको परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर के अंदर देखिए कुछ इस तरीके का आपके पास होता है, एक स्क्वायर होता है और दो यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड का मतलब क्या होता है, देखिए स्क्वायर पिरामिड का मतलब इसका जो बॉटम है यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक स्क्वायर, और देखिए बाकी सब क्या होंगे आपके पास, एक ट्रायंगल होंगे। ठीक है, ये आपके पास हो जाता है स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ड्रॉ ए एब्लिकेस ओब्लिक स्केच ऑफ ड्राइंग फॉलोइंग शेप। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है,
क्या बनाना है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर जो प्रिज्म होता है वो देखिए क्या होता है, जिसमें आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड जो शेप होती है वो क्या होती है, एक ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने ड्रॉ कर देते हैं एक ट्रायंगल। और सेम कॉन्ग्रुएंट शेप होती है, इसी इसी को अपने कर लेंगे कॉपी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन जो आपके वर्टेक्स हैं इन्हें कर देंगे हम मीट। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर बी पार्ट की, जो कि है आपके पास रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पिरामिड मतलब इसका जो बॉटम होगा उसके अंदर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो अपने इसके बॉटम में लगा देते हैं एक रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं शेप रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, और यहाँ पर किसी एक पॉइंट के ऊपर इन जो पॉइंट्स हैं इन्हें अपने कर देंगे मीट। तो यहाँ से देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगुलर पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, फाइनली बात करें हेक्सागोनल प्रिज्म की। तो यहाँ पर हेक्सागोनल शेप नहीं है तो अपने ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर हेक्सागोनल शेप। तो देखिए हेक्सागोनल का मतलब जो उसकी साइड्स हैं सारे छः की छः साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इन अपने जो लाइंस हैं उन्हें, जो इनके वर्टेक्स हैं उन्हें मिला देते हैं। ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 को जो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द फॉलोइंग शेप। इन शेप्स का आपको आइसोमेट्रिक जो स्केच है वो ड्रॉ करना है। तो अगर अपने बात करें ए पार्ट की, आपको ड्रॉ करना है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड ड्रॉ करने के लिए देखिए इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 6, विड्थ जो है आपके पास है 4 और हाइट है आपके पास 3। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले अपने इसकी बनाते हैं लेंथ। तो देखिए काउंट करते हैं अपने 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6। ठीक है, और सेम अपने एक और लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, जिसकी हाइट सबसे पहले अपने हाइट देखेंगे। हाइट आपके पास 3। ठीक है, तो हाइट देखेंगे अपने, देखिए 1 2 एंड 3, ये इसकी हो गई हाइट।
ठीक है। अब इसकी जो है एक और अपने जो विड्थ है यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और आपके पास है 4 इसकी हाइट। तो यहाँ से देखिए अपने इसकी हाइट ड्रॉ कर देते हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास देखिए क्यूबॉइड बन गया। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है एक क्यूब बाय 4 का क्यूब ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए 4 का। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास जो है क्यूब जो है रेडी हो चुका है, जो कि है 4 का। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।